नमस्कार, मेरा नाम आस्था है और मेरा नाम कृति है और आप देख रहे हैं मेरी न्यूज बुलेटिन। शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर के साथ। भारत ने चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन की शुरुआत की, जो भारत की अंतरिक्ष में उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। चंद्रयान 3 का सफलपूर्वक चंद्रमा पे उतरना केवल भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है, बल्कि विश्व स्तर पर भी देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। नेशनल स्पेस डे का उद्देश्य विज्ञान और अंतरिक्ष में नवाचार को बढ़ावा देना है। Crown Prince of Abu Dhabi inaugurated the Indian Institute of Technology Delhi Abu Dhabi campus, marking a significant milestone in international engineering education. The inaugural batch includes 52 students enrolled in computer science and energy engineering, selected through the JEE Advanced exam and the new combined admission entrance test CAET for international students. This campus fulfills a key part of the vision document launched by Prime Minister Modi and UAE President Sheikh Mohammed in 2022. गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने रूस के एक प्रमुख विश्वविद्यालय के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता दोनों विश्वविद्यालय के बीच में एकेडमिक और शोध सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है। इस समझौते से छात्रों और शोधकर्ताओं ने नया अवसर मिलेगा और दोनों संस्थाओं के बीच में आदान प्रदान होगा। पत्रकारिता और जनसंचार विभाग ने मीडिया की विश्वसनीय संपादक चुनौतियों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें न्यूज 24 के कार्यक्रम संपादक श्री राजीव रंजन मुख्य अतिथि में शामिल हुए। श्री राजीव रंजन ने पत्रकारिता में जमीनी रिपोर्टिंग का महत्व और प्रामाणिकता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पत्रकारों को सच्ची कहानियों को उजागर करने के लिए गहराई में जाने की जरूरत है और आज के डिजिटल युवा में मीडिया की बदलती भूमिका पर भी प्रकाश डाला। अब जो है जर्नलिज्म के मायने बहुत बदल गए, चुनौतियां बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया आने की वजह से आप देख रहे होंगे। The Paris Olympics 2024 began with Sheetal Devi, India's armless anchor, scoring 703 points, surpassing the previous world record. In para-badminton, Suhas Yathiraj, Nia Sri Sumathya Sian and Palak Kohli won their group stage matches. Notably, Sukant Kadam overcame a deficient to defeat Malaysian 4th seed Mohd Armin Buhandin, while Manisha Ramdas won a crucial match against Mohad Lefort. केंद्र मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने नई दिल्ली असोचम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका विषय है 2070 तक नेट जीरो प्राप्ति के लिए सहयोग मुक्त और प्रतिष्ठित का तंत्र का निर्माण। सिंह ने जलवायु परिवर्तन को निपटाने और 2070 नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और रेखांकित किया, जो विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण के अन्य रूप में है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट के समाधान के लिए जल जीवन मिशन पे प्रगति की भी चर्चा की। Here comes the cyber tip of the week. Apps on your smartphone may collect more data than necessary. Review app permissions carefully. Be cautious if an app requests access to your contacts or unrelated data. Limit background activity to conserve battery and safeguard data. Download apps only from the trusted sources and keep your apps updated with latest technology patches. Delete unused app to minimize potential risk and maintain privacy. इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। Till then, keep watching Meri News Bulletin.